क्या एक सक्षम, एक शिक्षित महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो काम कर सकती है, जिसके पास काम करने का एक्सपीरियंस है? लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के समय में महिलावादी कानूनों का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए तरह तरह के झूठ बोलती है। पत्नी को पता है कि मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती तो ही ऐसी पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन पत्नी इस कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग करती हैं। पत्नी कोर्ट के सामने अपने आप को एक विक्टिम की तरह पेश करती हैं, जिसके ऊपर पति ने न केवल अत्याचार किया बल्कि पति ने मेंटेन भी नहीं किया। पत्नी पढ़ी लिखी होती है, हाईली एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, उसके पास नौकरी करने का एक्सपीरियंस होता है, यहाँ तक कि कई बारी तो पत्नी काम कर भी रही होती है, यानी कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इन सब के बावजूद पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। पत्नी कोर्ट में अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी नहीं देती है या झूठी जानकारी देती है। पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ देती है और पत्नी जानबूझकर जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने जॉब करी, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम आ गया तो वो कोर्ट में पति के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाएगी और ऐसे में कोर्ट या तो पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर देगी या फिर पत्नी को काफ़ी कम मेंटेनेंस मिलेगा। दोस्तों, आज हम दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि एक पढ़ी लिखी पत्नी, एक वेल क्वालिफाइड पत्नी जो पहले नौकरी कर चुकी है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास योग्यता है, ऐसी पत्नी अगर जानबूझ करके घर में खाली बैठती है, जॉब करने की कोशिश नहीं करती है, तो ऐसी पत्नी को फाइनल मेंटेनेंस तो छोड़ो, इंटरिम मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को खारिज कर दिया, जिसे खारिज करवाना पति के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस खारिज हो गया तो पत्नी के सारे हौसले टूट जाते हैं। पत्नी ने जिस षड्यंत्र से पति के ऊपर केसेस किए होते हैं, उस षड्यंत्र में पत्नी कामयाब नहीं हो पाती है। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, पति पत्नी के द्वारा कोर्ट में किस तरह की दलील पेश की गई और हाई कोर्ट ने इसमें क्या फैसला सुनाया, क्या अपनी टिप्पणी दी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2019 में हुई थी और ये मामला नई दिल्ली का है। दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी सिंगापुर में सेटल हुए, क्योंकि पति सिंगापुर में जॉब करता था। दोस्तों, पत्नी ने अपने पति के ऊपर क्रूरता यानी कि क्रूअल्टी करने के आरोप लगाए। पत्नी का कहना था कि पति ने उसका स्पाउस वीज़ा रद्द करवा दिया, जिससे कि वो सिंगापुर में बिल्कुल अकेली रह गई और भारत लौटने के लिए उसे मजबूरी में अपने गहने तक बेचने पड़े। तब जाकर के वो फरवरी 2021 में किसी तरह भारत वापस लौटी। दोस्तों, इसके बाद पत्नी अपने मामा के घर में रहने लगी, जहां पर उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। उसे बहुत सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ा और क्योंकि पति मेंटेन नहीं कर रहा था, ऐसे में जून 2021 में पत्नी ने अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने फाइनल मेंटेनेंस के साथ साथ केस के दौरान मिलने वाला इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी फाइल करी। लेकिन दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया।
दोस्तों इसके बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, यानी कि वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, और अपनी देखरेख करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पत्नी ने बताया कि पति ने उसे मेंटेन करना छोड़ दिया है, जबकि पति सिंगापुर में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। पत्नी का ये भी कहना था, ये आरोप था कि पति ने अपनी इनकम और एसेट्स के बारे में कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी है। पत्नी ने अपनी दलीलों में जान डालने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा का भी सहारा लिया और कहा कि ये पति की लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे। दोस्तों दूसरी तरफ पति का कहना था कि पत्नी न केवल एजुकेटेड है बल्कि हाईली एजुकेटेड है। पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स कर रखी है। पत्नी दुबई में काम कर चुकी है ऑडिट एसोसिएट का, यानी कि पत्नी के पास न केवल हाई क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, बल्कि पत्नी के पास काम करने का, पैसा कमाने का अच्छा एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों पति ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि पत्नी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लेडी है। शादी से पहले भी पत्नी ने सेमी प्रेशियस ज्वेलरी का बिजनेस किया था। दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि आज की डेट में पत्नियां जानबूझ करके नौकरी नहीं करती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाती हैं ताकि कोर्ट में जाकर के पति से मेंटेनेंस मांग सके। इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। पत्नी जानबूझ करके नौकरी नहीं कर रही थी और पति ने हाई कोर्ट के सामने इसका सबूत भी दिया। पति ने हाई कोर्ट को व्हाट्सएप चैट्स दिखाए जिसमें कि पत्नी की मां खुद पत्नी को सलाह दे रही थी कि अगर वो नौकरी कर लेगी तो पत्नी को मेंटेनेंस मिलने में दिक्कत हो सकती है। यानी कि पत्नी के साथ साथ उसके परिवार वाले भी उसे कानून का दुरुपयोग करने में पूरी तरह से मदद कर रहे थे। पति ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी खुद की जॉब जा चुकी है, वो इस टाइम जॉबलेस है, बेरोजगार है, और इस बाबत पति ने अपना टर्मिनेशन लेटर भी हाईकोर्ट में सबमिट किया। दोस्तों केस के सभी फैक्ट्स, एविडेंस और पति पत्नी की आर्गुमेंट सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया। दोस्तों हाई कोर्ट ने इस केस में 2-3 पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया जो कि मेंटेनेंस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले टाइम में पति को इनसे रिलीफ मिलेगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों इस पर हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी न केवल एजुकेटेड है बल्कि हाईली एजुकेटेड है और उसे काम करने की, जॉब करने की, नौकरी करने का एक्सपीरियंस भी है। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी की एजुकेशनल डिग्रीज और वर्क एक्सपीरियंस इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है, साबित कर देता है कि पत्नी अपने आप को मेंटेन कर सकती है, मेंटेन करने में सक्षम है। दोस्तों दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने रखा वो था जानबूझकर बेरोजगार होना। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने वापस भारत लौटने के बाद जॉब ढूंढने की, रोजगार पाने की कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं करी है और पत्नी और उसकी मां की व्हाट्सएप चैट से ये क्लियर हो गया, साबित हो गया कि पत्नी जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत मेंटेनेंस के कानून को दुरुपयोग करने के लिए उसने अपने आप को बेरोजगार रखा हुआ था। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अगले पॉइंट में पति की आर्थिक स्थिति पर भी बात करी। हाई कोर्ट का कहना था कि मेंटेनेंस केसेस में पत्नी पति की इनकम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाती है या खुद का वर्क एक्सपीरियंस या कमाने की क्षमता को बिल्कुल ही कोर्ट के सामने नहीं लेकर आई। दोस्तों हाई कोर्ट का कहना था कि मेंटेनेंस कानून का उद्देश्य चाहे वो 125 सीआरपीसी हो या डीवी एक्ट हो या सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन हो, इन सब का उद्देश्य केवल ऐसी पत्नियों को राहत देना है जो कि पूरी तरह से अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनके पास अपना कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और ना ही वो हाईली क्वालिफाइड हैं और ना ही उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। दोस्तों हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेंटेनेंस का कानून
किसी भी पत्नी को मुफ्त में गुजारा भत्ता लेने के लिए प्रेरित नहीं करता है और महिलाएं जो सक्षम हैं, जो काम कर सकती हैं, जो हाईली एजुकेटेड हैं, वो इसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकती। दोस्तों, इस तरह से हाई कोर्ट ने पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला अपने आप में पति के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ऐसे केसेस जहां पर पत्नी केवल और केवल पति को हरास करने के लिए, उससे पैसे ऐंठने के लिए मेंटेनेंस का केस करती हैं, जबकि पत्नी खुद कमा रही होती हैं, कमा सकती हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हैं, तो ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस तो क्या, इंटरिम मेंटेनेंस भी नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, क्या आप हाई कोर्ट की इस जजमेंट से, इस फैसले से सहमत हैं? क्या एक सक्षम, एक शिक्षित महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जो काम कर सकती है, जिसके पास काम करने का एक्सपीरियंस है? दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके जो भी विचार हैं वो शेयर कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।